हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये किससे बोल रही है कि ये सच है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ट्रू दैट आई डिसीव्ड यू। इट्स ट्रू दैट आई डिसीव्ड यू। ये सच है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। इट्स ट्रू दैट आई डिसीव्ड यू। लेकिन जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। बट वॉट एवर हैपन्ड इट हैपन्ड अनोइंगली। बट वॉट एवर हैपन्ड इट हैपन्ड अनोइंगली। लेकिन जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। सो फ्रेंड, बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है ये। जैसे कि आप देख सकते हो, कह रही है इट्स ट्रू दैट आई डिसीव्ड यू। ये सच है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। बट वॉट एवर हैपन्ड इट हैपन्ड अनोइंगली। लेकिन जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। विश्वास करो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बिलीव मी, आई हैड नो सच इंटेंशन। बिलीव मी, आई हैड नो सच इंटेंशन। विश्वास करो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बिलीव मी, आई हैड नो सच इंटेंशन। देखो, जो कुछ भी तुम्हें करना पड़े करो। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये किससे कह रही है? लुक, डू वट एवर यू हैव टू डू। लुक, डू वट एवर यू हैव टू डू। देखो, जो कुछ भी तुम्हें करना पड़े करो। लुक, डू वट एवर यू हैव टू डू। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बट कीप वन थिंग इन माइंड। बट कीप वन थिंग इन माइंड। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बट कीप वन थिंग इन माइंड। चाहे जो हो जाए, नो मैटर वॉट हैपन्स। नो मैटर वॉट हैपन्स, चाहे जो हो जाए। नो मैटर वॉट हैपन्स, चाहे जो हो जाए, उसे कभी भी सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। शी मस्ट नेवर फाइंड आउट द ट्रूथ। शी मस्ट नेवर फाइंड आउट द ट्रूथ। उसे कभी भी सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। शी मस्ट नेवर फाइंड आउट द ट्रूथ। सो फ्रेंड, ये कह रही है कि नो मैटर वॉट हैपन्स, चाहे जो हो जाए, शी मस्ट नेवर फाइंड आउट द ट्रूथ। उसे कभी भी सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। अगर बात ऐसी है तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। इफ़ दैट इज़ द केस वी हैव टू बी सो केयरफुल। इफ़ दैट इज़ द केस वी हैव टू बी सो केयरफुल। अगर बात ऐसी है तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। इफ़ दैट इज़ द केस वी हैव टू बी सो केयरफुल। सच का तो मैं आज नहीं तो कल पता लगा ही लूंगी। ये लड़की इससे बोल रही है कि आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ सूनर और लेटर। कह रही है आज नहीं तो कल सच का तो मैं पता लगा ही लूंगी। आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ सूनर और लेटर। आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ सूनर और लेटर। सच का तो मैं आज नहीं तो कल पता लगा ही लूंगी। अगर तुम मुझे नहीं बताते हो तो मैं किसी और से पता लगा लूंगी। इफ़ यू डोंट टेल मी आई विल फाइंड आउट फ्रॉम समवन एल्स। इफ़ यू डोंट टेल मी आई विल फाइंड आउट फ्रॉम समवन एल्स। कह रही है अगर तुम मुझे नहीं बताते ना सच तो मैं किसी और से पता लगा लूंगी। इफ़ यू डोंट टेल मी आई विल फाइंड आउट फ्रॉम समवन एल्स। याद है तुमने मुझसे एक बार वादा किया था। सो फ्रेंड, यहाँ पर इसके कुछ याद दिला रही है। कह रही है कि रिमेंबर यू वंस मेड मी अ प्रॉमिस। रिमेंबर यू वंस मेड मी अ प्रॉमिस। याद है तुमने मुझसे एक बार वादा किया था। रिमेंबर यू वंस मेड मी अ प्रॉमिस, कि तुम मुझे कभी भी कुछ नहीं होने दोगे। दैट यू वुड नेवर लेट एनीथिंग हैपन टू मी। दैट यू वुड नेवर लेट एनीथिंग हैपन टू मी, कि तुम मुझे कभी भी कुछ नहीं होने दोगे। दैट यू वुड नेवर लेट एनीथिंग हैपन टू मी। सो फ्रेंड, काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। यहाँ पर ये कह रही है रिमेंबर यू वंस मेड मी अ प्रॉमिस। याद है तुमने मुझसे एक बार वादा किया था। दैट यू वुड नेवर लेट एनीथिंग हैपन टू मी, कि तुम मुझे कभी भी कुछ नहीं होने दोगे। लेकिन तुम अपना वादा निभा नहीं सके। बट यू कुडंट कीप योर प्रॉमिस। बट यू कुडंट कीप योर प्रॉमिस, इसका मतलब होता है लेकिन तुम अपना वादा निभा नहीं सके। बट यू कुडंट कीप योर प्रॉमिस। ये सच है कि मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। सो फ्रेंड, यहाँ पर ही किससे बता रही है कि इट्स ट्रू दैट आई मिस माई मॉम सो मच। इट्स ट्रू दैट आई मिस माई मॉम सो मच। ये सच है कि मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। इट्स ट्रू दैट आई मिस माई मॉम सो मच। लेकिन ये भी सच है कि मेरे पापा ने कभी भी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। बट इट्स ऑल्सो ट्रू दैट माई फादर नेवर लेट मी फील माई मदर्स absence। बट इट्स ऑल्सो ट्रू दैट माई फादर नेवर लेट मी फील माई मदर्स absence। लेकिन ये भी सच है कि मेरे पापा ने कभी भी मुझे मेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। सो फ्रेंड, काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। यहाँ पर ये बोल रही है इट्स ट्रू दैट आई मिस माई मॉम सो मच। ये सच है कि मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। बट इट्स ऑल्सो ट्रू दैट माई फादर नेवर लेट मी फील माई मदर्स absence। लेकिन ये भी सच है कि मेरे पापा ने कभी भी मुझे मेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे पिताजी समय समय पर मुझसे मिलने आते रहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे माई फादर कम्स टू सी मी फ्रॉम टाइम टू टाइम।
माई फादर कम्स टू सी मी फ्रॉम टाइम टू टाइम, मेरे पिताजी समय समय पर मुझसे मिलने आते रहते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पर जो सी का यूज़ हुआ है वो मिलने से हुआ है, और टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी समय समय पर। माई फादर कम्स टू सी मी फ्रॉम टाइम टू टाइम, मेरे पिताजी समय समय पर मुझसे मिलने आते रहते हैं। मेरी राय तुमसे थोड़ी अलग है। सो फ्रेंड यहाँ पर ही किससे कह रहा है कि मेरी राय जो है, जो मेरे विचार हैं वो तुमसे थोड़े अलग हैं। माई ओपिनियन इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम योर्स, माई ओपिनियन इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम योर्स, यानी मेरी ओपिनियन, मेरे राय वो तुमसे थोड़े अलग हैं। माई ओपिनियन इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम योर्स, मैं हर सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करता। आई डोंट बिलीव एवरीथिंग आई हेयर, आई डोंट बिलीव एवरीथिंग आई हेयर, कह रहा है जो कुछ मैं सुनता हूँ मैं और हर चीज़ पर विश्वास नहीं करता। आई डोंट बिलीव एवरीथिंग आई हेयर। हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। सो फ्रेंड इस इंग्लिश में बोलेंगे वी आर गोइंग टू गेट मैरिड वेरी सून, वी आर गोइंग टू गेट मैरिड वेरी सून, यानी हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू गेट मैरिड वेरी सून, तो इसके जवाब में कह रहा है हम अब से 3 महीने बाद शादी कर रहे हैं। वी आर गेटिंग मैरिड 3 months फ्रॉम नाउ, वी आर गेटिंग मैरिड 3 months फ्रॉम नाउ, यानी कि हम अब से 3 महीने बाद शादी कर रहे हैं। वी आर गेटिंग मैरिड 3 months फ्रॉम नाउ, उसका घर यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। इस इंग्लिश में बोलेंगे हर हाउस इज़ अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर, हर हाउस इज़ अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर, यानी उसका घर यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। हर हाउस इज़ अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर, तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। इफ़ यू वॉन्ट आई कैन टेक यू देयर, इफ़ यू वॉन्ट आई कैन टेक यू देयर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। इफ़ यू वॉन्ट आई कैन टेक यू देयर। आगे होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये कह रही है उसे कुछ भी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ टेलिंग हिम एनीथिंग, इट्स नो यूज़ टेलिंग हिम एनीथिंग, उसे कुछ भी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ टेलिंग हिम एनीथिंग, मुझे उस पर हमेशा से शक था। तो हमेशा से यानी शुरुआत से, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑल अलोंग। आई सस्पेक्टेड हर ऑल अलोंग, आई सस्पेक्टेड हर ऑल अलोंग, यानी मुझे उस पर हमेशा से या शुरुआत से शक था। आई सस्पेक्टेड हर ऑल अलोंग। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड अगर आपको भी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है और आप इसी तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो रेगुलर, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं जो कि बहुत यूज़फुल होती हैं। जब कभी भी आप इंग्लिश में बात करोगे तो यही सेंटेंस हो गए जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।